हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेक्शन 144 अर्थात धारा 144 की। हम लोग प्रायः धारा 144 के बारे में न्यूज़ में सुनते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं। हम में से बहुत से लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी होती है, बहुत से लोगों को कुछ जानकारी होती है तथा कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। तब यह हम सोचते हैं कि आखिर यह धारा 144 होता क्या है। इसको लेकर हम सोचने लगते हैं। खासकर हम तब ज़्यादा सोचने लगते हैं जब हमारे इलाका में धारा 144 लगा दिया गया हो और इस धारा के चलते इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई हो। तब हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस धारा 144 में है क्या जो हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के समय में हो गया है इंटरनेट, उस पर भी रोक लगा देना। दोस्तों, आज मैं विस्तार रूप से बताऊंगा कि सेक्शन 144 का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, इसके संविधान में, कानून में इसके क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, धारा 144 का इफेक्ट दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि शांति बहाली, इमरजेंसी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर की बहाली के लिए धारा 144 लगाया जाता है। दूसरा होता है कि किसी जमीन पर जब विवाद उत्पन्न हो जाता है तब उस स्थिति में भी धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं इस एपिसोड में आपको दोनों ही परिस्थितियों के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा और एकदम साधारण सिंपल भाषा में बताऊंगा जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले मैं बात करता हूं धारा 144 की उस स्थिति की जब हमारे आसपास, हमारे नज़दीक में कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो और धारा 144 का उपयोग किया गया हो। दोस्तों, धारा 144 CRPC एक्ट के अनुसार आता है। इस सेक्शन के अनुसार जो प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि अगर जहां आप रह रहे हैं या फिर कहीं भी जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई हो, इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गया हो, तो SDO या कलेक्टर के आदेश से धारा 144 लगाया जा सकता है। धारा 144 लगाने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें ये जो प्रावधान है उसमें क्या है कि जब आपके क्षेत्र में या फिर जिस एरिया में धारा 144 लागू हो उस एरिया में एक साथ 4 या 4 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अर्थात अगर जिस इलाके में धारा 144 लागू हो गई हो वहां पर एक साथ 4 व्यक्ति या 4 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते। इस सेक्शन का सबसे मेन कारण होता है कि किसी भी जगह पर मॉब को, भीड़ को इकट्ठा होने से रोकना। तो इस स्थिति में SDO या SDM या DC को यह पावर हो जाता है कि उस इमरजेंसी सिचुएशन में धारा 144 लगाकर लोगों की भीड़ को जमा होने से रोके। किसी भी प्रकार की मीटिंग पर रोक लगा दी जाती है, पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगा दी जाती है, किसी भी प्रकार की रैली पर रोक लगा दी जाती है। सरकार इससे अगर SDO को पावर है कि यह 2 महीने तक SDO या SDM या फिर DC, जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, 2 महीने तक अपने पावर से किसी भी डिस्प्यूटेड जगह या इमरजेंसी वाले जगह या विवादित जगह पर अपने पावर से उसको 2 महीने तक लगा सकता है। हालांकि अगर उस जगह पर सिचुएशन कंट्रोल 2 महीने में नहीं होता है तो अब इसे 6 महीने तक, 6 मंथ तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। अगर SDO को या फिर DC को यह लगता है कि जहां ये धारा 144 लगाया गया है वहां पर मोबाइल इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस को बंद किया जाना चाहिए, तब वह अपने आदेश से ऐसा कर सकता है। ऐसा कानून में प्रावधान है।
तो दोस्तों मुख्य रूप से धारा 144 के जो प्रोविजन है उसमें यह है कि आप जिस क्षेत्र में धारा 144 लगी है वहां 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग, रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लग जाता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल का कनेक्शन को कुछ दिन के लिए या फिर जब तक एसडीओ चाहे तब तक के लिए बंद किया जा सकता है उस धारा 144 वाले एरिया में। ये तो हुई दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने वाले धारा 144 का प्रयोग, जिसको एसडीओ या डीसी अपने पावर से कर सकता है। इसके अलावा सिविल मैटर अर्थात जमीन के विवाद में भी धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह से धारा 144 का प्रयोग किया जा सकता है जमीन के विवाद में। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई जमीन पर 2 पक्ष दावा करते हैं, उन पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति आ जाती है या फिर मारपीट हो भी जाती है, तो धारा 144 एसडीओ कोर्ट से, या जिसको बहुत जगह एसडीएम भी बोला जाता है, एसडीओ के कोर्ट से लगाया जाता है। यह उस विवादित जमीन पर लगाया जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकार हों, जमीन विवादित हो, जिस पर किसी एक खाली, सबसे बड़ी बात है ध्यान रखिएगा कि धारा 144 कभी भी खाली प्लॉट पर लगाया जाता है। अगर उस प्लॉट पर कोई घर बना हो, उसमें कोई रह रहा हो उस प्लॉट पर, विवादित प्लॉट पर, तो उस पर धारा 144 नहीं लगाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने कभी ये सिचुएशन आ जाए कि आपका जो कोई भूमि है वो खाली प्लॉट है और उस पर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तब आप उस पर एसडीओ कोर्ट से धारा 144 लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि धारा 144 के सर्कमस्टांसेज, प्रावधान क्या है तथा इसका प्रोसीड्योर क्या है। अगर कोई जमीन जो खाली प्लॉट है वो विवादित है, जिस पर 2 या 2 से अधिक पक्षकार हैं और दोनों उस पर दावा करते हैं, उनके बीच मारपीट होने की स्थिति में है या फिर मारपीट हो चुकी है, तब वो या फिर कोई एक पक्ष उसमें से एसडीओ कोर्ट में जाकर इसका एक पिटीशन देगा। पिटीशन के लिए उसे एक अधिवक्ता की सहायता पड़ेगी। 144 का पिटीशन देगा जिसमें वो बताएगा कि फलना जो जमीन है वो विवादित है, उस पर 2 पक्ष या 2 से अधिक पक्ष दावा कर रहे हैं तथा वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो अब इस स्थिति में एसडीओ कोर्ट देखेगा आपके जो दस्तावेज, जो जमीन का कागज दिए हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद वो सेकेंड पार्टी को नोटिस जारी करेगा तथा अगर उसे लगेगा कि उस जमीन पर 144 लगाया जा सकता है, तब वो धारा 144 लगाने का निर्देश देगा, जिसके आलोक में अब क्या जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी वो मैं आपको बताता हूं। अगर एसडीओ कोर्ट यह आदेश दे देता है कि जो विवादित जमीन जिसके लिए आप गए हैं उस पर धारा 144 लगेगा, तब क्या है कि वो जमीन नो मैंस लैंड कहलाएगी। अर्थात वो जमीन भले ही आपकी हो, लेकिन जब तक धारा 144 उस पर लागू रहेगा तब तक आप उस जमीन पर नहीं जा सकते और ना ही दूसरा पक्ष जा सकता है। अर्थात एसडीओ के कोर्ट से उस विवादित जमीन को नो मैंस लैंड घोषित कर दिया जाता है, जिस पर दोनों ही पक्ष का हक, मतलब जब तक रहता है धारा 144 लागू, तब तक उस पर वो नहीं जा सकते हैं, उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, कोई भी निर्माण कार्य उस पर नहीं कर सकते हैं। अब स्थिति आती है कि अगर मान लीजिए किसी प्लॉट पर आपने धारा 144 लगवा दिया है और उसके बाद भी दूसरा पक्ष उस पर काम कर रहा है, कोई निर्माण कर रहा है या फिर खेती बाड़ी कर रहा है, तब हम क्या करें? तब हमारे सामने यह विकट स्थिति हो जाती है कि कोर्ट से तो भाई हमने धारा 144 लगवा दिया है, लेकिन फिर भी दूसरा पक्ष नहीं मान रहा है, तब हम क्या करें? तब हमें इसकी सूचना तुरंत ही एसडीओ कोर्ट को देनी चाहिए और साथ ही साथ नज़दीकी थाना में इसकी सूचना देनी चाहिए। तब थाना तुरंत आएगा और उस अवैध निर्माण को या फिर जो दूसरा पक्ष अवैध कार्य कर रहा है उसको रोकेगा।
तो धारा 144 का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि दोनों ही पक्षों उस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एक पक्ष करता है तब पुलिस के द्वारा उसको रुकवाया जा सकता है। अब बात होती है कि यह धारा 144 कितने दिन लागू रह सकता है। तो धारा 144 6 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने के बाद वह स्वतः खत्म हो जाता है। एसडीओ कोर्ट में जब हम पिटीशन डालते हैं कि फलना जमीन है उस पर धारा 144 लगाया जाए, तब एसडीओ कोर्ट जो निर्णय करता है, जो डिक्री देता है, वो डिक्री कानून के हिसाब से मान्य होती है। अगर वो आपके पक्ष में डिक्री दे देता है तब स्थानीय थाना आपको उस पर ले जाकर कब्जा दिलवा देगी, और अगर वो विपक्षी के पक्ष में देता है, डिक्री देता है, तब वह जमीन उसकी हो जाएगी। तब आपको रिलीफ पाने के लिए सिविल कोर्ट की तरफ मुख आपको जाना पड़ेगा। तो एसडीओ कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो कानूनन मान्य होते हैं। यह एक इंटरिम प्रावधान है जिसमें किसी विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार के हिंसा, मारपीट की स्थिति को रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने यह जानकारी सिंपल भाषा में सरल शब्दों में की है, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।